Good morning, students. Today we will start exercise 6.2 क्यूब रूट्स. हमने 6.1 कर ली थी जिसमें हमने क्यूब्स के बारे में पढ़ा था. उससे पहले हमने स्केयर एंड स्केयर रूट किया था. अभी हम करेंगे क्यूब रूट कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं. जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, 64 है, उसका क्यूब रूट निकालना है. लेकिन हमने जैसे स्केयर रूट में 2 मेथड्स किए थे. एक तो था लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. लेकिन क्यूब रूट में सिर्फ एक ही मेथड करेंगे, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जिससे हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे. ओके, तो पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. 32, 2, 16, यहाँ पे क्या आएगा 8, 4. तो बेटा ये है 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन. तो आपने इसको लिखना कैसे है. 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है, 6 टाइम है. ओके, इसके जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, स्क्वायर रूट में हम 2-2 का पेयर बनाते थे. लेकिन क्यूब रूट में आप 3-3 नंबर्स का पेयर बनाओगे ऐसे. तो अब इसको लिखना कैसे, क्यूब रूट. अब देखो स्क्वायर रूट का साइन ये होता है ना. स्क्वायर रूट का अगर मैं यहाँ पे 64 लिख दूं ऐसे, इसका मतलब है स्क्वायर रूट. लेकिन हम तो क्यूब रूट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे. अब इसका मतलब हो गया क्यूब रूट ऑफ 64. तो मैं क्या क्या, क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4. Is it clear how to find out the cube root of a number by using prime factorization method? कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. क्लियर बेटा. तो सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टराइज कर लेना जो भी आपका नंबर दिया हुआ उसको. उसके बाद ट्रिपलेट्स बनाइए, 3-3 नंबर्स को पेयर अप कीजिए. फिर ये सिंबल होता है क्यूब रूट का. ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज, मैंने 3-3 का पेयर लिया था तो मैंने ऐसे लिख दिया सीधा. ओके, 2 इंटू 2 4 दैट इज 4. जैसे एक नंबर और कर लेते हैं, कोई बड़ा सा नंबर उठा लेते हैं. ठीक है, क्लियर है. ओके, अब देखो मैंने नंबर पिक कर रहा हूं मैं 15625. अब इसको कैसे करेंगे. अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए और कोई नहीं आ सकता. पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए. फिर यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से तो ये डिवाइड होगा ही. ओके, क्या आएगा, आप डिवाइड करके देखो. 5 3 are 15, 5 1 are 5, तो 3125 आ जाएगा. ओके, फिर 5 से करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, ये मुझे क्लियर है कि 5 से डिवाइड होगा. अब क्या आ जाएगा 625. अब जब डिवाइड करोगे तो 625 आएगा. तो फिर से करेंगे 5 पे 125, फिर से 5 पे 25, देन 5, देन 1. क्लियर. तो अभी क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि आप इसकी फैक्टराइजेशन को ऐसे लिख दो. 15625 ये किसके इक्वल होता है, 6 टाइम 5 के इक्वल है. फिर से वही बात, अब 3-3 का सेट बना दो. ओके, 3-3 का सेट बना दो. तो अब इसका क्यूब रूट क्या होगा. फिर से यहाँ पे 3 लिखना मत भूलना. अगर यहाँ पे 3 नहीं लिखा है उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. तो 5 इंटू 5 दैट इज 25. दिस इज हाउ टू डू क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर. क्लियर बेटा. इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे. कल स्कूल में मुझे इसके डाउट्स दे देना. और एवरीबडी ट्राई दिस. आपको ट्राई ज़रूर करना है, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है, हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में. लेकिन आप खुद से ट्राई ज़रूर करोगे. ओके.